गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 7 अप्रैल की और दिन है ट्यूसडे का और आज है मेरे 60 डेज वेट लॉस चैलेंज का 6वां दिन। सुबह के बज रहे हैं 5। तो उठते के साथ ही मैं ले ली थी अपनी थायराइड की मेडिसिन। उसके बाद फ्रेशन अप वगैरह होकर मैं सीधे चले जाती हूँ किचन में, क्योंकि बेटी को स्कूल भेजना रहता है, उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना होता है, लंच बॉक्स रेडी करना होता है। तो बेटी को उठाकर उसको तैयार होने के लिए बोल देती हूँ। जब तक वो रेडी होती है तब तक मैं उसके लिए लंच बॉक्स रेडी कर देती हूँ। तो आज मैं उसके लिए लंच बॉक्स में दी हूँ ढोकला। बेसन का ढोकला है, बहुत बार इसकी रेसिपी दी हूँ और बहुत ही सिंपल तरीके से एकदम झटपट से बन जाता है बिना किसी तामझाम के। ये बेसन का ढोकला टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है और हम इसे अपनी वेट लॉस जर्नी में खा सकते हैं। अभी जैसा कि आप लोग को पता होगा, मेरी घर की परिस्थितियां थोड़ी सी ऐसी है ना कि मुझे शांति मिल ही नहीं रहा, अपने लिए समय ही नहीं मिल रहा है। मैं चाह रही हूँ भी रहा कि अपने लिए थोड़ा समय निकाल के अलग से कुछ बनाऊं भी, तो वो उसके लिए समय ही नहीं मिल पा रहा है। दिन भर में काम में कुछ ना कुछ चलते ही रहना है, काम करते ही रहना है। तो इसी वजह से ना मैं अपने लिए अलग से कुछ डाइट नहीं बना रही हूँ। तो मेरा अभी प्रेफरेंस होता है कि जो भी मैं बनाऊं वो सब खा ले, दूसरा मैं भी खा सकूं। मैं इस बात का ध्यान रखती हूँ कि जो भी मैं बना रही हूँ वो सबके साथ साथ मैं भी खाऊं, मेरी वेट लॉस जर्नी इफेक्ट ना हो। लेकिन जैसा कि बताई हूँ बहुत बार कि वेट लॉस जर्नी में सिर्फ और सिर्फ डाइट काम नहीं होता है, बहुत सारी चीजें भी काम आती है। लेकिन हाँ, मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में एक चीज जरूर सीखी हूँ और आप लोग से भी बता रही हूँ कि वो है कंसिस्टेंसी। हमारी परिस्थितियां जैसी भी हो, अगर हम कंसिस्टेंट रहें तो किसी न किसी दिन तो परिस्थितियां सही होंगी, हमेशा तो ऐसा नहीं होगा। तो उस समय हमारी जो जर्नी है वो हमें बहुत ज्यादा पुशअप नहीं करना होगा, खुद को रेडी नहीं करना होगा, क्योंकि हम कंटिन्यू है, हम कंसिस्टेंट है। यहाँ मैं अपनी बेटी को इस नीचे वैन अंकल के पास ड्रॉप करके आ गई हूँ और ले रही हूँ अपने लिए मॉर्निंग ड्रिंक। आजकल मैं मॉर्निंग ड्रिंक में सब्जा सीड्स और गोंद कतीरा का वाटर लेती हूँ। इसे मैं 2 दिन पहले ही कांच के बोतल में, मुझे स्टोर करना था इसे, इसलिए मैं कांच के बोतल में ही डालकर पानी के साथ, नॉर्मल पानी, गर्म पानी के साथ नहीं, नॉर्मल पानी के साथ मैं इसे मिलाकर रख दी थी। इसका शॉर्ट्स में डाली हूँ और उसी कांच के बोतल में से डेली फ्रिज में मैं रखी थी इस बोतल को, और डेली 1 से 1.5 चम्मच डालती हूँ, उसमें गुनगुना पानी डालती हूँ और उसके बाद उसे पी जाती हूँ। आजकल मेरा मॉर्निंग ड्रिंक यही रह रहा है। सब्जा सीड्स और गोंद कतीरा के बेनिफिट की बात करूँ तो सब्जा सीड्स में काफी फाइबर होता है। पानी में भिगोने से फूल जाते हैं, जिससे पेट भरा लगता है और ओवर ईटिंग कम होती है। और गोंद कतीरा पानी में जाते ही जेल जैसा बन जाता है, इससे भी फुलनेस होती है। ये पेट के लिए कूलिंग का काम करता है, गर्मियों के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर है। इससे भी डाइजेशन बहुत अच्छा बेहतर हो सकता है, इसलिए बार बार भूख कम लगती है। तो ये दोनों चीज मॉर्निंग ड्रिंक में अगर आप लेते हैं तो आपको फुलनेस मिलेगी, आप ओवर ईटिंग से बच जाएंगे। इस टाइम पे मेरा नहाना धोना हो चुका था। बेटी को जो मैं बेसन का ढोकला दी थी उसी में से बच गए थे, एक्स्ट्रा थे, मैं बना ही थी जानबूझ के। जैसा कि मैं बताई कि मैं आजकल कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ भी बनाऊं घर में, या अपनी बेटी के लिए या अपने हस्बैंड जी के लिए, तो कोशिश रहती है कि मैं वही खाऊं। अलग से टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि लेबर लोग आ जाते हैं, फिर हौच पौच हो जाता है घर पे, फिर मन नहीं करता है कि अपने लिए कुछ और अलग से बनाऊं। घर में बनाना वगैरह नहीं था। वैसे तो मैं प्री ब्रेकफास्ट मील में एक बनाना जरूर ले लेती हूँ ताकि कुछ देर तक मेरे बॉडी में एनर्जी रहे, लेकिन अभी बनाना वगैरह खत्म हो गया था। तो इसीलिए मैं ढोकला बना हुआ था तो मैं सोची कि पहले मैं ही खा लेती हूँ, हस्बैंड जी को बाद में दूंगी। वैसे भी ना उनको अभी भूख नहीं थी, बोल रहे थे कि पहले तुम खा लो, तो इसलिए मैं खा ली, क्योंकि टाइम भी हो गया था। क्या होता है ना कि लेबर लोग आ जाते हैं और मेरे हस्बैंड जी, उन लोग से बात करने में इतना समय उनका ज्यादा हो जाता है ना कि, और उनका इंतजार करूँ तो फिर तो मेरा रोज 11 बजेगा, रोज 11 साढ़े 11। जब भी मैं उनके साथ सोचती हूँ उनको देने के बाद मैं ब्रेकफास्ट करूँ तो मेरा वो ब्रंच हो जा रहा है। तो इसी वजह से बना हुआ था ढोकला, तो मैं सोची कि चलो अपना खा लूंगी। इस टाइम पे 9:30 बजे के आसपास हो रहे होंगे और मैं अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर ली हूँ और अभी मैं किचन में वापस से आ गई हूँ और हस्बैंड जी के लिए बना रही हूँ करेले का भुजिया और साथ में बनाऊंगी रोटी। तो रोटी भी 4-5 ही बनाना है, बहुत ज्यादा नहीं बनाना है। हाउस हेल्पर मेरी आई थी छुट्टी मनाकर, 2 दिन सिर्फ वो काम की, फ्राइडे और सैटरडे। और उसके बाद सैटरडे के दिन शाम में बोल दी कि भाभी मुझसे काम नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली में पेंट होने की वजह से ना बहुत धूल होते हैं, बहुत गंदगी होता है, तो उसको भी काम करना पड़ता है और मेरे घर पे ज्यादा काम है नहीं, तो वो लोग को भी ना आदत हो गया है। जिनके यहाँ ज्यादा काम नहीं होता है ना, उनके यहाँ वो सोचती है और आराम करे। क्योंकि आप लोग को पता होगा मेरा बेटा बाहर रहता है, हस्बैंड जी भी ऑफिशियल टूर से बाहर ही रहते हैं, बेटी दिन भर स्कूल रहती है, अब बचती हूँ सिर्फ मैं। तो उसके बाद बहुत सारे एक्स्ट्रा काम मैं कर भी देती हूँ। तो सिंपल सा केवल झाड़ू पोछा बर्तन किसी तरह उन लोग करके निकल जाती है, तो उन लोग को वही आदत हो गया है। तो अब वो चाह रही है कि ये सब पेंट वगैरह का काम चल रहा है तो लोड पड़ गया, एक्स्ट्रा धूल है, थोड़ा अच्छे से झाड़ू लगाना पड़ता है, अच्छे से बर्तन बर्तन में बहुत धूल धाल हो जाता है,
पोछा भी करने में मेहनत लग रहा है, तो अब वो बोल रही है कि हम नहीं आएंगे। एक दो बार मैं उसे बोली भी कि देखो ये 2-4 दिन का ही और बात है, लेकिन वो नहीं समझने की तैयार थी। तो फिर मैं बोली कि ठीक है कोई बात नहीं है, मैं ही कर लूंगी। तो बस एक साथ सारे मतलब टेंशन मुझे मिल गए हैं। यहाँ पे देखिए मेरा करेला का भुजिया बन गया है। थोड़ा सा मैं करेला के भुजिया में ना लास्ट में 1 चम्मच बेसन डाल देती हूँ, इससे ना वो अच्छा लगता है, स्वाद इसका बढ़ जाता है। आप लोग नहीं डालते होंगे तो डाल के देखिएगा। ये बहुत ही कम तेल में बनाई हुई भुजिया और ये टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। तो करेले का भुजिया हो, चाहे निनुआ हो, चाहे लौकी हो, इस तरह की चीजें ना इस मौसम में खाना चाहिए। ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और वेट लॉस में भी आप आराम से खा सकते हैं। उसके बाद हस्बैंड जी को ब्रेकफास्ट करवा दी हूँ मैं इस टाइम पे और ली हूँ अपना चाय, गुड़ वाली चाय। तो जैसा कि मैं आप लोग को बताई थी कि मैं मंडे से अपना वर्कआउट चालू करने वाली हूँ, स्टार्ट करूंगी। मेरी हाउस हेल्पर आ जाएगी, फ्राइडे को आने वाली थी वो, लेकिन अब जब चूंकि वो काम छोड़ दी है, अभी अब पता नहीं काम छोड़ी है पेंट तक के लिए, लेकिन मैं सोच रही हूँ ना कि जब पेंट हो भी जाएगा तो मैं एटलीस्ट उसे तो नहीं बोलूंगी, क्योंकि जब प्रॉब्लम है और वो नहीं काम कर रही है तो फिर क्या ही बताना। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल घर का सारा काम मुझे ही करना है। जो भी है थोड़े बहुत हस्बैंड जी मदद करते हैं, ऐसा नहीं बोलूंगी कि नहीं करते हैं, लेकिन हाँ तीनों टाइम का बर्तन, झाड़ू, पोछा, फिर घर का सामान। और अब चूंकि पुट्टी वाला काम हो चुका है, जितना भी गंदगी वाला काम हो गया है, तो थोड़ी सी बहुत डस्टिंग भी मैं साथ के साथ करते जा रही हूँ, एक साथ लोड ना आ जाए। तो देखिए इन सब चीजों में डाइट का तो बहुत ध्यान रखी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ओवर ईटिंग कर रही हूँ या फिर जो मर्जी है वो सो खा रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अपने बॉडी में कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं लग रहा है। सिर्फ इसका कारण ये है कि टायर्ड बहुत ज्यादा हो जा रही हूँ। वेट लॉस के लिए आराम, रेस्ट, बॉडी का रेस्ट बहुत जरूरी है, तो वो मुझे नहीं मिल रहा है। प्लस मेरी नींद नहीं कंप्लीट हो पा रही है। काम कंप्लीट करते करते अगर मैं सोने की बात करूं और प्लस वीडियो का भी काम करना है, तो डेली मेरा 12:30 बज जा रहा है, 12 से 12:30 बज जा रहा है। जबकि जब सब कुछ ठीक था, मतलब पेंट वगैरह नहीं होता था, तो मैं 10:30 बजे तक सो जाती थी। तो नींद भी मेरी कंप्लीट नहीं हो पा रही है। और मेरा एक आदत है, चाहे रात कितनी भी हो, सुबह मुझे 5 बजे उठना ही है, क्योंकि अगर मैं नहीं उठूंगी सुबह तो फिर मेरी बेटी का भी लेट हो जाएगा और फिर भागम दौड़ लग जाएगा, और वो मुझे पसंद नहीं है। और सुबह उठना मुझे अच्छा भी लगता है, तो इसीलिए तो आजकल तो सिर्फ और सिर्फ वॉक चल रहा है, वर्कआउट नहीं चल रहा है। देखूंगी जब आगे चल के कि क्या है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मतलब पेंट वगैरह सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो फिर क्या हो रहा है, हाउस हेल्पर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, फिर उसके बाद मैं तय करूंगी कि अपना वर्कआउट वगैरह कैसे करूं। यहाँ पे मैं चाय पीने के बाद हस्बैंड जी को भी चाय दी, लेबर लोग थे उन लोगों को भी चाय दी, और उसके बाद यहाँ पे मैं लौकी की सब्जी बना रही हूँ। हम लौकी हम बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते होंगे लौकी को, लेकिन ये लौकी की सब्जी है। और कद्दू भी बोलता है लोग, कई लोग कद्दू भी बोलते हैं। तो उसको सिंपल से थोड़े से तेल में हल्दी और नमक के साथ छौंक दी थी। सादा सब्जी इसका बहुत अच्छा लगता है, आलू के साथ भी अच्छा लगता है, मैं बनाती हूँ, लेकिन अभी आज मैं सादा बनाई हूँ, क्योंकि करेले के भुजिया में ऑलरेडी बहुत सारे मसाले वगैरह सब पड़े हैं। और ना सब्जी बनाते समय ना मैं उसी में, लौकी की जब सब्जी बना रही थी ना, तो उसी में मैं आलू छोटे छोटे टुकड़ों में करके डाल दी थी, क्योंकि मेरी बेटी दोनों में से कुछ भी नहीं खाएगी, ना ही वो करेले का भुजिया पसंद करती है और ना ही लौकी की सब्जी। तो उसके लिए मुझे कुछ अलग से बनाना था, तो मैं सोची कि चलो मसाला आलू बना दूं। मसाला आलू बनाते समय बस एक बात का ध्यान रखना है, मैं उसकी रेसिपी भी दी हूँ, कि आलू बहुत ज्यादा गलना नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा प्रेशर उसमें नहीं लग जाना चाहिए। विजिल में, अगर कुकर में विजिल में लगाती हूँ तो ध्यान रखती हूँ, क्योंकि अगर उसमें ज्यादा सीटी लग गया तो फिर वो हलवा बन जाएगा। तो इसीलिए मैं कद्दू की सब्जी बनाते समय ही आलू को डाल दी थी, कि जब तक कद्दू मेरा पकेगा तब तक मेरा जो आलू है जितना मुझे चाहिए उतना वो स्टीम हो जाएगा, मतलब आलू भी उतना ही पक जाएगा। मतलब 80% तक मैं आलू को पकाती हूँ, अगर जब भी मुझे मसाला आलू बनाना रहता है। और जब चोखा बनाना रहता है भरता आलू का, तब फिर उसके बाद ज्यादा मतलब प्रेशर, थोड़ा सा सीटी लगाना पड़ता है अच्छा से। यहाँ पे देखिए चाय पीने के बाद मैं हस्बैंड जी को चाय दी और इसके बाद सीधे आ गई हूँ। सब्जी मेरा बन चुका था, तो जो भी बर्तन अभी तक हुआ था उस सारे बर्तन को मैं धो के किचन साफ कर दी हूँ और दाल बैठा दी हूँ। यहाँ मैं आप लोग को दिखाई थी, मैं मतलब दिखा रही थी उस दिन ब्लॉग में कि खिड़की चेंज हो रहा है, कांच चेंज हो रहा है, लेकिन बातें कुछ और हो गई थी, तो इसलिए मैं सोची एक बार फिर से दिखा दूं कि मैं ना खिड़की चेंज की हूँ। उसमें प्लास्टिक लगा था ताकि आर पार नहीं दिखे, हमारे खिड़की में ना आर पार दिखता है। तो हम लोग ना उस खिड़की का जो कांच है उसको हम लोग चेंज करवा दिए थे, खिड़की नहीं चेंज करवाए थे बल्कि उसके कांच को ही बदलवा दिए थे। तो ये जो कांच लगा है ना, ये आर पार नहीं दिखता है, मतलब सामने के घर में जो भी हो रहा है वो नहीं दिखेगा मुझे, ना ही उनको दिखेगा कि मेरे घर में क्या हो रहा है। तो वीडियो बनाती हूँ तो इसलिए मैं प्लास्टिक लगा के, अमेजन से ना प्लास्टिक लगा के इतने दिन से खिड़की में डाली हुई थी, लेकिन अभी काम हो रहा है तो मैं सोची कि चलो लगे हाथ इसे भी बदल दूं। तो कांच भी हमने बदलवाया है किचन की खिड़की को, और जो हमारा लिविंग रूम है ना जिसमें सोफा है उसकी
उसकी भी खिड़की का। उस दिन वही मैं ब्लॉग में दिखाई थी, लेकिन बातें कुछ और हो रही थी तो मैं आप लोग से बात बताई नहीं। उसके बाद मेरा हो गया था मिड मॉर्निंग स्नैक्स का टाइम, और मैं ले ली थी तरबूज, हस्बैंड जी को भी दे दी थी। अभी मेरी जो प्रायोरिटी है अपनी, अगर वेट लॉस जर्नी की बात करूं तो अभी जो मेरी प्रायोरिटी है वो सिर्फ ये है कि मैं अपनी डाइट को अपने हाथ में रखूं, प्लस मैं अपना जो टाइमिंग है उसे अपने हाथ में रख लूं। खाना पीना जो भी मैं खा रही हूँ थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो जा रहा है, लेकिन हाँ आज मैं सुबह से बिल्कुल टाइम से चला रही हूँ। हस्बैंड जी के इंतजार में नहीं हूँ, वो भी मुझे बोल रहे थे, मैं जब बोलती हूँ ना उनसे दुखी होके कि मेरा इनका काम ही नहीं खत्म हो रहा है और मेरा जो रूटीन है वही नहीं ठीक हो रहा है। तो उसी बात पे बोले कि तुम अपना खाना पीना जो करती है जिस टाइम पे वैसे ही किया करो, कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि कौन पहले खाएगा कौन बाद में खाएगा, अपना टाइम देख के अपने अनुसार खाओ। लेकिन नहीं हो पाता है, बहुत कोशिश करती हूँ। हालांकि आज तो हो गया था, मैं टाइम से ब्रेकफास्ट भी ले ली थी, टाइम से मिड मॉर्निंग स्नैक्स भी ले ली थी, सब कुछ टाइम से ले ली थी। इस टाइम में मैं लंच बना रही हूँ, दाल बन गया था तो बगल में चावल बना रही हूँ चावल के लिए, क्योंकि अभी गर्मियां आ रही है ना तो थोड़ा सा चावल अच्छा लगता है खाने में। और ये बिल्कुल मिथ है ना कि हम कोई ये चीज खाएंगे तो हमारा वेट लॉस होगा, अगर ये चीज नहीं खाएंगे तो हमारा वेट लॉस नहीं होगा। इस तरह की चीजें बिल्कुल मिथ है। आप सब कुछ खा सकते हैं पोर्शन कंट्रोल के साथ। तेल और मसाला को थोड़ा बैलेंस में डालना है, खास करके तेल को बैलेंस में डालना है। तो चलिए सब कुछ हो गया है रेडी लंच के लिए। हस्बैंड जी को मैं लंच दे दी और ये है मेरे लंच की थाली। बेटी स्कूल से नहीं आई है, उसके आने में 2:30 पौने 3 हो जाता है, तो इसलिए मैं अपना पहले ही लंच कर लेती हूँ हस्बैंड जी को लंच देने के बाद। तो ये है आज का लंच, मसाला आलू, साथ में जो लौकी की सब्जी में बनाई थी ना उसमें मैं दही डाल दी हूँ, उसका रायता तैयार कर दी हूँ, क्योंकि गर्मियों के दिन में ना किसी भी चीज का रायता मुझे पसंद है, या तो खीरे का रायता या तो बूंदी रायता। बूंदी रायता मार्केट का है ना तो मैं डेली नहीं खाती हूँ, कभी कभार जब कुछ नहीं होता है ऑप्शन तो फिर मैं बूंदी रायता खाती हूँ। तो आज जो मैं कद्दू की सब्जी बनाई थी, मतलब लौकी की जो सब्जी बनाई थी, उसी में भुना हुआ जीरा और साथ में दही मिला दी हूँ, और इसका रायता, लौकी का रायता रेडी हो गया है। साथ में करेले का भुजिया ली हूँ, थोड़ा सा प्याज ली हूँ और दाल चावल ली हूँ, और ये है मेरी आज की थाली। एक मैसेज आया था मुझे कुछ दिन पहले ही कि आप वेट लॉस पर मोटिवेशनल ब्लॉग बनाइए। तो मेरा तो वैसे तो वेट लॉस का जितने भी ब्लॉग होते हैं ना उसमें से मुझे लगता है 50% मोटिवेशनल ब्लॉग ही होता है, और मैं इस अभी जो मैं सिचुएशन में हूँ उससे ज्यादा मोटिवेशन और कुछ नहीं हो सकता है। मुझे पता है कि चीजें सही ढंग से नहीं जा रही है, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ, मैं छोड़ नहीं रही हूँ। तो बस आपको यही बात का ध्यान रखना है, चीजें जैसे भी हों आपके हाथ में जो है आप उसे पूरा करिए। इस टाइम पे घर की साफ सफाई हो गई है, लेबर भी चले गए हैं, शाम के बज रहे होंगे 6:30 या पौने 7 हो रहा होगा, और मैं बना रही हूँ रात का डिनर। ये डिनर में आज मैं बनाई हूँ आटा में प्याज, चुकंदर और मसाले जो होते हैं ना ड्राई वाले, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और कस्तूरी मेथी डाल के आटा लगा ली थी। साथ में बनाई हूँ टमाटर की चटनी, और दिन में जो कद्दू की सब्जी बनाई थी ना जिसमें दही डाल के रायता बना के खाई थी, तो वो कद्दू की सब्जी रखा हुआ था, थोड़ा सा बचा था। तो सभी को देने के बाद मैं अपना डिनर लेके बैठी हूँ। टाइम की बात करूँ तो अभी 7:15 हो रहा होगा जब मैं अपना बना रही थी। हस्बैंड जी को भी दे दी हूँ, बेटी को भी दे दी हूँ, और उसके बाद मैं अपना ली हूँ। बेटे का फोन आ गया था तो उससे बात करते हुए मैं अपना डिनर कर रही हूँ। वैसे तो मैं रात को कोई भी चीज इस तरह की चीजें नहीं खाती हूँ, एकदम हैवी नहीं खाती हूँ, बिल्कुल लाइट खाती हूँ, लेकिन मुझे बहुत तेज भूख लगा था। सारे साफ सफाई करने के बाद अभी मुझे और भी सफाई करनी थी, मतलब और ही मुझे काम करना था, तो मैं सोची कि चलो खा लेती हूँ, डाइजेस्ट हो जाएगा। एक्चुअली मैं रात में ना मैं वेट लॉस की वजह से नहीं खाती हूँ। अगर रात में भी आप खा रहे हैं 7 बजे के आसपास और पोर्शन में खा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप रोटी नहीं खा सकते हो, आप खा सकते हो, लेकिन चूंकि मुझे थोड़ी सी डाइजेशन में इश्यू हो जाती है ना रात में, अगर मैं हैवी खाऊं, और रात में कुछ काम भी नहीं होता है बहुत ज्यादा हैवी मेरे घर पे, तो इसीलिए मैं रात में ना इस तरह की चीजें नहीं खाती हूँ। लेकिन आजकल तो भाई काम की कमी नहीं है, जहां देखो तहां काम ही है। तो मेरा बेटा का मतलब जो बेड है ना उसके रूम में ना सब कुछ हो चुका था, मतलब पेंट नहीं हुआ है लेकिन हाँ प्राइमर वगैरह हो गया है, सीलिंग का भी पेंट हो गया है, तो अब केवल वॉल है, सामने के वॉल है उसका पेंट बचा है। तो इसीलिए मैं सोची ना कि उसका बेड बहुत दिन से ना एकदम धूल से भरा हुआ था, तो वही मैं आज लग गई थी साफ सफाई में। तो ये सब कंप्लीट करने में, मतलब और जितने भी सफाई, किचन की सफाई, बर्तन धोना, ये सब कंप्लीट करने में ना मुझे 10 बज गए थे। 10 साढ़े 10 बजे के आसपास मेरा काम कंप्लीट हुआ था। उसके बाद मैं नहाई थी, उसके बाद वीडियो का एडिटिंग वगैरह की थी। इसलिए आजकल वीडियो ना एक दिन गैपिंग में आ रहे हैं। नींद की कमी और थकान की वजह से ना इन दिनों मेरे बॉडी में बहुत ज्यादा स्वेलिंग रहती है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो चलिए डियर, इसी के साथ इस ब्लॉग को यही अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हो सके तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।